नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद में पहुंची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बेहतर कार्य कर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। किसान, मजदूर, वंचित तबकों के साथ ही महिलाओं के लिए अनोखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर एम्स तथा सड़कों का तेजी से निर्माण किया गया, जबकि पिछले की सरकारें लोगों के जीवन में बदलाव लाने में पूरी तरह से असफल रही। नगर के एक होटल सभागार में आयोजित केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करती हुई भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, पेयजल, किसान सम्मान निधि, चिनाब पुल, अटल नवल, वंदे भारत, एयरपोर्ट का विस्तार, मेट्रो का जाल बिछाना, लगभग 25 शहरों में नेटवर्क, 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट में अब तक 150 से ज्यादा बन चुके हैं। रेलवे स्टेशन की भव्यता बढ़ाने से लेकर ट्रेनों की संख्या बढ़ाना आदि ऐसे तमाम योजनाओं को सरकार बखूबी संचालित कर रही है। देश में 9300 जन औषधि केंद्र, 23 नए एम्स बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू किया गया है। नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। आज सबसे सस्ता इंटरनेट दुनिया में भारत इस्तेमाल कर रहा है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। दिव्यांगजनों को 7 से 21 कैटेगरी में आरक्षण, 10% सामान्य लोगों को आर्थिक आरक्षण देने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में किया है। ये जो कार्यक्रम है ये हमारा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में एक महा जनसंपर्क अभियान के रूप में हम इसे ले रहे हैं और आज उसी के निमित्त आप सभी हमारे मीडिया के साथियों के साथ में हमारी वार्ता का कार्यक्रम था। और हम सभी जानते हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक जिस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किया, भूतो न भविष्यति, शायद पहले ऐसा कोई हुआ भी नहीं और भविष्य में कितना कोई होगा पता नहीं, पर एक एक काम जो उन्होंने अपने इस 9 साल के काम में किए, हम सब निश्चित रूप में ये मानेंगे कि सरकार ने अपना पूरा का पूरा दम लगा करके गरीब कल्याण के काम, सुशासन के साथ सेवा भाव से इस पूरे के पूरे कामों को किया है। एक भी विषय आप उठा करके देख लीजिए, क्या चाहे हम 11 करोड़ शौचालयों की बात करें, 3.5 करोड़ मकानों की बात करें, 12 करोड़ नल से जल लोगों को जो मिला उसकी बात करें, आज हम आयुष्मान की बात करते हैं जो कभी किसी सरकार की प्लानिंग में नहीं रहा। ऐसा जीवन बीमा का जो ये प्रोजेक्ट निकला कि 5 लाख तक का बीमा लोगों का मुफ्त किया गया, 23 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर हुए, 4.5 करोड़ लोगों ने आज तक अपना ये बीमा लिया। किसी भी पूरे वर्ल्ड की कंट्री में इस तरह के बीमे की योजना नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर। और उसी तरीके से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, सुरंग है, फ्लाईओवर है, पुल हैं, आप एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट करोड़ों की लागत से, पहले भी टेक्नोलॉजी होती थी, पहले भी इंजीनियर होते थे, परंतु ऐसा काम कभी नहीं हुआ जो वर्तमान में हो रहा है। और यूपी तो इस बात का साक्षी है। अभी मैं आई हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रगति लगातार चल रही है। चिनाब का पुल आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, मतलब यहाँ तक कि एफिल टावर से भी 100 फीट ऊंचा। ऐसे ऐसे क्रिएशन यहाँ है, अटल टनल जैसे काम यहाँ पर हुए हैं। और हर दिशा में, चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, हर एक सेगमेंट में काम किया गया है। वंदे भारत पहले 0 होती थी 2014 से पहले, परंतु अब 21 वंदे भारत ट्रेन जो है हमारे देश में चल रही है। मेट्रो का पूरा जाल पूरे देश में बिछा है। 2014 से पहले 5 शहरों में होती थी और 2014 के बाद आज लगभग 25 शहरों में मेट्रो का पूरा एक नेटवर्क बन गया है, जिससे गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी भी उसको अपना परिवहन का बड़ा अच्छा साधन बनाता है। एयरपोर्ट 2014 से पहले मात्र 74 एयरपोर्ट पूरे देश में थे और 14 से 23 के बीच में और लगभग
75-76 एयरपोर्ट बन गए हैं। लगातार एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। इतनी सुगमता इस सरकार ने भारत में हम सब के लिए उपलब्ध कराई है। आप रेलवे स्टेशन एक से एक नए बन रहे हैं। एयरपोर्ट को भी मात देने वाले इतने सुंदर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि, आप और हम जब भी चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कोविड के समय में जो मोदी जी ने काम किया, जब बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले पूरे की पूरे राज्य, पूरे देश जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे थे, ना केवल भारत ने वैक्सीन बनाई, अपनी भारतीय वैक्सीन बनाई, बल्कि 130 करोड़ लोगों का जीवन दान में मिला। हमारी उनकी जीवन की रक्षा हुई, चाहे वो कोई नेता अभिनेता था या साधारण व्यक्ति था, हर एक के लिए एक भाव से सबको वही वैक्सीन लगी। प्रधानमंत्री ने भी वही लगवाई और एक साधारण रिक्शा वाले ने भी, और अपने देश में तो दी ही दी, बाकी 100 से अधिक देशों को भी भारत की ओर से ये वैक्सीन गई। हम सब ने वो समय देखा है किस तरीके से हमने अपना पूरे के पूरे भारत में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया। आज जन औषधि केंद्र 9300 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, रोजगार भी मिला और सस्ती दवाई भी मिल रही है। एम्स की संख्या आप देखिए, पहले एक एम्स हुआ करता था, सबको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, परंतु आज इलाज के लिए आपको पूरे के पूरे भारत में 23 नए एम्स और बाकी के राज्यों में भी लगातार एम्स बनने की प्रक्रिया चल रही है। पढ़ाई की लाइन में, शिक्षा के उसमें 40 साल बाद शिक्षा निधि में हमारे यहाँ बदलाव हुआ है, जो एक्चुअल में वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा नीति आई है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।